तो दर्शकों, जल्दी हम सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और ये आने वाला सितंबर का महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है इसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर वो चाहे हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, हमारा कार्यक्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, या बिजनेस व्यवसाय क्यों ना हो। इसके अलावा प्रेम संबंध या विवाहित दंपतियों के लिए कैसा रहेगा, तो इसके लिए हमने अपनी मासिक राशि फलदेश की श्रृंखला की शुरुआत हमने बहुत पहले ही कर दी है और लगभग हमने आधे पड़ाव को भी समाप्त कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, और इससे पहले 7 राशियों के बारे में हम बता चुके हैं। और यदि आपका कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही हम वीडियो के अंत में बताएंगे कुछ आपको ज्योतिष प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो वृश्चिक राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है। शुरुआत में इस प्रकार है। लग्नेश मंगल जो है वो आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके दशम भाव में सूर्य बुध के साथ युति बना के गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो सूर्य है ग्रहण अवस्था में है। साथ ही शुक्र आपके नवम भाव भाग्य स्थान पे गोचर करें कर्क राशि में, और बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल जो है 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी द्वादश भाव में आ जाएंगे आपके लग्नेश। शुक्र 15 सितंबर को सिंह राशि में यानी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य बुध और केतु के साथ इनकी युति रहेगी। बुध उसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे और एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे अपनी राशि कन्या राशि में। यहाँ पे बुध की अवस्था उच्च की होगी, तो 17 सितंबर को सूर्य भी यहाँ पे बुध को ज्वाइन करेंगे, यानी बुध के साथ युति बनाएंगे एकादश भाव में और ग्रहण दोष से मुक्ति पाएंगे। तो अब ये जो प्रभाव आपके जीवन में लेकर आएगा उसकी शुरुआत करेंगे हम आपको आपके स्वास्थ्य से। देखिए, राहत के साथ साथ थोड़ी शंका भी बनी रह सकती है। थोड़ा सा आपको असावधान या अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब राहु केतु का केंद्र भाव में गोचर करना ये स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं किसी वहम का शिकार हो सकते हैं, किसी तंत्र विद्या में फंस सकते हैं, तो ये आपको बैकफायर कर सकता है। इसके अलावा जरूरत से ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन अपने लोगों के साथ रहेगी, या अपने किसी काम के लिए किसी जिम्मेदारी के प्रति आप लोगों की सहानुभूति या क्रेडिट पाने या श्रेय पाने की होड़ में लगे रहेंगे। थोड़ा सा अपने भीतर सहजता लाइए, विनम्रता लाइए, हम्बलनेस लाइए। इसके अलावा मंगल आपके जो लग्नेश है द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे 13 सितंबर को, तो रक्त विकार की समस्या, आंखों की समस्या, दांतों की समस्या आप देख सकते हैं। चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है। कुछ संघर्ष की स्थिति भी देखी जा सकती है। अब द्वादश भाव अच्छा भाव माना नहीं गया है। यहाँ पे मंगल बैठ के आपके तृतीय भाव में और आपके छठे भाव में और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों के साथ या अपने लोगों के साथ कुछ बहसबाजी या तनाव देख सकते हैं। कुछ कोर्ट केस की वजह से भी कुछ संघर्ष की स्थिति बन सकती है, और इसके अलावा कुछ अपने रिश्तेदारों के साथ भी कुछ आपको तनातनी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के आप अपना फोकस अपने काम में, अपने ईश्वर के प्रति जाप में लगाए, या आप ध्यान कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। तो यही एक उपाय है दुनिया की जितनी भी झंझट है उससे बचने का। इसके अलावा शिक्षा करियर की अगर हम बात करें तो पंचम भाव में शनि गोचर करें, पंचमी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत बनी हुई है। एक तो शनि यहाँ पे बैठ के आपको स्लो मोशन में डालेंगे, और वहीं पंचमेश का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं अवरोध या ब्रेक की संभावनाओं को और भी बढ़ा देता है। आप किसी विषय को चूज करते हैं, उसके कुछ दिन बाद उसको छोड़ के कहीं अन्य की तलाश में रहते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार की कंफ्यूजन या दुविधा देखी जा सकती है, और एक गलत निर्णय लेने के कारण भी आप कुछ असफल होते नजर आ सकते हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए अप्स एंड डाउन वाली बन रही है। इसके अलावा हालांकि मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो कुछ तेजी या कुछ ऊर्जा आप महसूस करेंगे। कंपटीशन क्या हम बात करेंगे तो अच्छी गेन आप प्राप्त कर रहे हैं। शुरुआत में स्टार्टिंग में अच्छी आपको गेन मिलती नजर आ रही है, लाभ मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में आपकी अपेक्षाएं तो बहुत ज़्यादा हैं और आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो उसके हिसाब से आपको अपने कर्म भी करने होंगे यदि आप चाहते हैं कि आपको अपेक्षा अनुसार परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि परिणाम भाव में यानी दशम भाव में अगर हम समझे तो केतु गोचर कर रहे हैं, जो कि किसी भी लिहाज से आपको संतुष्ट करते नजर नहीं आएंगे, और ये एक वजह रहेगी कि आपको अपने काम के में या काम के क्षेत्र में एक उदासीनतापन, एक डिटैचमेंट महसूस होगा। सूर्य बुध का यहाँ पे होना कहीं ना कहीं कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, सब जानते हैं लेकिन शब्द नहीं पा रहे, या कुछ इंटेलिजेंस में कुछ एक रोक आप देख सकते हैं, तो जिसकी वजह से काम का पूरा होना या काम में कुछ कमी या गिरावट देख सकते हैं। अधिकारी के साथ भी कुछ डिस्टेंस देख सकते हैं, कहीं से भी कुछ सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो एक प्रकार से स्लो गति देख सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो थोड़ा सा आपको सहज भाव में चलना होगा, कि केतु तो यहीं पे रहने वाले हैं आपके दशम भाव में। आप जितना भी जॉब परिवर्तन करना चाहिए, मन उदास होकर कुछ दूसरे फील्ड में जाना चाहिए, कुछ भी प्रयास करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कतें ज़रूर आएंगी। तो थोड़ा सा आपको सावधानी इसलिए भी बरतनी है कि संयम से काम लें। देखिए, जब समय खराब होता है तो इंसान को संयम बना के रखना होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता। बार बार परिवर्तन करना करियर के लिए घातक साबित हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनकी अगर हम
बात करें तो दशम भाव में केतु, दशमेश सूर्य का और बुध का गोचर होना, ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विकट बनी हुई है। ग्रहण दोष लगा हुआ है, कहीं ना कहीं अधिकारी सीनियर के साथ संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप या डिस्टेंस देखा जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी की संभावना बनी हुई है। तो ये एक प्रकार की जो स्थिति आप लोग के जीवन में इस प्रकार बन रही है, जो आपके कार्य क्षेत्र में बन रही है, इसका प्रभाव आपके काम में भी देखने को मिलेगा। अब मध्य सितंबर की बात की स्थिति हम समझे, यानी 17 की अगर बात हम देखें तो आपके लिए काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। किसी विपरीत परिस्थिति से आप बाहर निकलेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता पे जो एक दबाव पड़ रहा था, जो आपकी सोच पे जो एक प्रेशर महसूस कर रहे थे, उससे आप मुक्ति पाएंगे और राहत महसूस करेंगे। तब तक आपको संयम बना के चलना होगा। लेकिन कुल मिला के केतु आपको संतुष्ट नहीं करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप अपनी सोच में कुछ आपको परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि कुछ नीरसतापन, उदासीनतापन बना रह सकता है। शुक्र का यहाँ पे होना, केतु के साथ यहाँ पे इनकी युति होना, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्या को और भी बढ़ा सकता है, जहाँ पे आप कुछ भी कर दिखाने के उसमें उस स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कोई कुछ आप दबाव महसूस कर सकते हैं या कुछ ना कुछ आपको पीछे हटने के लिए एक प्रेशर बनाया जा सकता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके भीतर जो भी संभावनाएं हैं, जो आप संभावनाओं की तलाश करें, जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन देने की भी कोशिश करें किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में, अपने आइडिया से, अपनी प्लानिंग से, अपनी सोच से, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको पीछे हटना पड़ सकता है। व्यवसाय बिजनेस की आप बात करेंगे तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र भाग्य क्षेत्र में गोचर कर रही है। अच्छी स्थिति बनी हुई है, कम से कम मध्य सितंबर तक की जो स्थिति है काफी बढ़िया बनी हुई है। मध्य सितंबर के बाद थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि हिचकिचाहट या हेजिटेशन हो सकता है किसी भी नए निवेश के लिए, ये किसी प्रकार के निर्णय प्राप्ति के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सप्तमेश है केतु के साथ युति में रहेंगे और उसके प्रभाव में रहेंगे। इसके अलावा नए निवेश के अलावा अगर शुरुआत में अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट में, घरेलू उद्योग में एक अच्छी उछाल आप देख सकते हैं। तो अगर शेयर मार्केट की हम बात करेंगे तो काफ़ी गिरावट देख सकते हैं और अचानक लाभ भी देख सकते हैं। जो ये अपॉर्चुनिटी है अचानक लाभ की या गिरावट की, इसको जज करना या इसको पता लगाना काफ़ी मुश्किल रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बड़े निवेश के चक्कर में आप नुकसान उठा सकते हैं और छोटे मोटे निवेश में आप कुछ गेन भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की दुविधा देखी जा सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर में शुरुआत में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी और एक पर ऐसे कह सकते हैं अच्छी मजबूती भी आपको मध्य सितंबर के बाद भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम समझे प्रेम संबंध के बारे में, तो यानी आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है, एक आपके लिए परीक्षा की घड़ी है, एक प्रकार से आपके लिए चैलेंज बन रहा है और एक युद्ध का मैदान बन रहा है। देखिए कहीं ना कहीं एक स्लो मोशन आप तो देख ही रहे हैं, साथ ही आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ खास आपको रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, कॉपरेशन, सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं पुराने मुद्दे आप लोगों के बीच में बार बार उभर रहे हैं, जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस का काम कर रहे हैं। डिस्टेंस क्रिएट करने के साथ साथ एक ऑब्स्टेकल भी बना रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ आप अस्थायी ब्रेकअप में भी जा सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी का बृहस्पति का अष्टम भाव में होना इस प्रकार के संकेत दे रहा है। साथ ही कुछ भी आसानी से नहीं मिल पाएगा। जहां आप अपनी तरफ से मैच्योरिटी दिखाने का प्रयास करेंगे तो वहीं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कमी होगी। जहां पार्टनर अपनी तरफ से मैच्योरिटी दिखाएंगे तो वहीं आपकी तरफ से कोई झगड़ा, वाद विवाद या तनाव देखा जा सकता है। विवाह की चर्चा अगर आप कर रहे हैं, शुरुआत में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, और ये चर्चा अगर अच्छी दिशा में बढ़ेगी तो बाद में इसमें रुकावट, कुछ अवरोध या कुछ डिले आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तब आपके सप्तम शुक्र जो है केतु के प्रभाव में रहेंगे, कुछ समय तक रहेंगे। उसके बाद आपको ये फिर मार्ग आगे के लिए तरफ आपके बढ़ेंगे, पर उसके बाद जो है शुक्र आपके एकादश भाव में होंगे, लेकिन वहां पे इनकी अवस्था नीच की होगी। तो अगर हम विवाहित दंपत्ति की हम समझे तो सप्तमेश का भाग्य स्थान में होने एक लंबी दूरी की यात्रा का संकेत दे रहा है, जहाँ पे आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं। विदेश यात्रा में भी संभव है, आप जा सकते हैं, चाहे अगर आप कार्य क्षेत्र से जा रहे हो, अपने व्यवसाय से जा रहे हो या अपने फैमिली के साथ आप जा रहे हो, तो एक विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। इसके अलावा हम समझे तो आप अपने घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। कुछ परिवर्तन के कारण आपको कुछ निर्णय लेना पड़ सकता है, कुछ दुविधा का शिकार हो सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए कुछ आपको सम्मान्य ही समय देखने को मिलेगा। इतना मजबूत तो स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। शनि पंचम भाव में बैठ के संघर्ष की स्थिति को दर्शा रहे हैं और पंचमेश का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं इसमें रुकावट की तरफ संकेत कर रहा है। तो ऐसे में बृहस्पति को मजबूती देनी है। साथ ही आपको सप्तमेश का उपाय करना है और अपने जो है लग्नेश का। लग्नेश आपके अभी एकादश भाव में, इसके बाद आपके द्वादश भाव में आएंगे। तो इसके लिए आप प्रत्येक मंगलवार को आप चाहे तो हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। हर रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भय मुक्त होंगे। साथ ही सप्तमेश शुक्र का अगर आप उपाय करेंगे मध्य सितंबर के बाद, क्योंकि केतु के साथ युति में रहेंगे, तो बेहतर रहेगा। महिलाओं का सम्मान करें, माँ लक्ष्मी का आप अर्चना करें, पूजा करें, उनको सफेद पुष्प या कोई भी सफेद नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ ही
पंचमी सूक्त का पाठ अवश्य करें। आपकी आर्थिक समस्या को भी ये दूर करेगा और आपके रिलेशनशिप को भी मजबूती देगा। इसके अलावा अगर संतान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो पंचमेश का भी उपाय करना चाहिए, जो आपके संबंधों को भी मजबूती देगा। तो इसके लिए आप हर रोज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप जरूर करें। इसके अलावा हो सके तो बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तो दर्शकों, इस उपाय को आप जरूर महसूस करेंगे अपने जीवन में यदि आप लगातार करते हैं। दान जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दर्शकों, इसके अलावा जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।